नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी लेकर आ गया डे 5। हमारे डे 4 शानदार तरीके से तैयारी चली और अब डे 5 में लेकर आ चुके हूं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो अपना एक बहुमत रखता है हर पेपर में। हर पेपर में एक अपना बहुमत रखता है क्वेश्चनों का। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, छोटे क्वेश्चन भी और बड़े भी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के क्या डेफिनेशन यानी डेफिनेशन से रिलेटेड फॉर्मूलों को देखेंगे। सबसे पहले होता है अनुपात वाले फॉर्मूले। अनुपात वाले फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक मैंने पहले बताई थी और दोबारा बता देता हूं। अरे ये तो चौक खराब हो गया। अनुपात वाला फॉर्मूला क्या था? P हाय 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 पापा आज पीऊंगा हाय हाय, यानी कि पापा आज पीऊंगा हाय हाय। ये मैंने ट्रिक पहले बताई थी। पापा आज पीऊंगा, पापा आज पीऊंगा। फिर पिताजी कह रहे हैं हाय हाय बिगड़ गया, हाय हाय बिगड़ गया। तो पहले क्या आएगा? साइन थीटा, फिर क्या आएगा? कोस थीटा, फिर क्या आएगा? टैन थीटा। और इनके उल्टे कोस का क्या है? कोसेक थीटा, और कोस का सेक थीटा, और कोट टैन का कोट थीटा। ये तो हो गए किसके किसके? अनुपात वाले मैंने याद करने की ट्रिक क्या बताई? पापा आज पीऊंगा, पापा आज पीऊंगा हाय हाय बिगड़ गया, हाय हाय बिगड़ गया। ये तो आपके पिताजी की लाइन है कि हाय हाय बिगड़ गया, पापा आज पीऊंगा हाय हाय बिगड़ गया। ठीक है, ये तो हो गया अनुपात वाले। अब इधर हम देखते हैं व्युत्क्रम वाले। तो व्युत्क्रम वाले मतलब आप देखोगे, देखो कोस का उल्टा क्या है? ये क्या है? साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। ये इनके व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले हैं। और तीसरा कौन सा बच गया? टैन थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं? साइन के पदों में कैसे लिखते हैं? साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये तो हो गए व्युत्क्रम वाले। और इसको क्या? कोट को कोट थीटा बराबर 1/, टैन थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गए व्युत्पन्न। ये क्या गया? अनुपात वाले। ये हो गए व्युत्पन्न वाले फॉर्मूले। अब कौन से रह गए? सर्वसमीका वाले फॉर्मूले। कौन से रह गए? सर्वसमीका। सर्वसमीका में सबसे पहले हम साइन कोस का देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो हो गया साइन का। अब देखते हैं किसका? टैन का। अब टैन का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया टैन वाला। अब चलते हैं कोसेक और कोट वाला। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या हो गए? स्क्वायर वाले फॉर्मूले हो गए। ये क्या हो गए? व्युत्पन्न वाले फॉर्मूले हो गए। ये कौन से हो गए? व्युत्पन्न वाले हो गए। सारे फॉर्मूले हो गए, सारे फॉर्मूले। अब इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम फॉर्मूले सारे हो गए कंप्लीट। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, अब की बार भी पूछने की संभावना है। अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ये 2025 का जो गया एग्जाम था ना, उसमें भी पूछा गया था। और ये क्वेश्चन देखो, देखने में ये क्वेश्चन है ना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि देखो नीचे भी
हर की पद में साइन और कोई अन्य पद, देखो इसके भी हर में, और हमें बनानी छोटी सी और दे दिया बड़ा। तो ये है नहीं ज्यादा बड़ा, है नहीं ज्यादा बड़ा, ये है सरल ही। देखो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आप ये देखोगे कि देखो इन दोनों का हम लेते हैं क्या, लेस है। ये जानते हो आप सर्वसमीका कौन सी, जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो क्या हो जाता है, a माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाता है। इस सर्वसमीका से ही ये क्वेश्चन और भी सरल हो जाएगा। आप देखोगे ये और ये पद ये सबको समान है, तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, समान है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखो ये है ना, ये क्या है, ये इसको देखो थोड़े कुछ समय के लिए हम वैसे लिख लेते हैं, क्या है कि समझने में थोड़ी आसानी होगी। इसको वैसे लिख लेते हैं थोड़े समय के लिए कि जैसे 1 प्लस साइन थीटा, दूसरा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ये वाली ये है तो क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोष्टक। अब देखो इसके नीचे माइनस वाला है तो ऊपर क्या आएगा प्लस, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ये वाला हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं क्या, 1 इसका स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब आप देखो इसको ऐसे खोल कर लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब देखोगे माइनस का साइन थीटा प्लस माइनस का साइन थीटा प्लस के साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2, 1 और 1 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। किससे, सर्वसमीका कौन सी, साइन वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस रूप में लिख सकते हैं। अब आप एक चीज और जानते हो, कौन सी, के 1/, कोस थीटा बराबर सेक थीटा। कौन सा फॉर्मूला, व्युत्पन्न वाला फॉर्मूला, तो इससे हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। और हमें क्या ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। देखो 3 पद में क्वेश्चन सोल्व, 3 पद में क्वेश्चन सोल्व, बस ऐसे होते हैं क्वेश्चन सोल्व। बस आप देखने का नजरिया होना चाहिए, देखने का क्या होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। देखो क्वेश्चन हो गया सरल तरह से सोल्व। अब और भी शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं इसके बाद में, देखे जाओ देखे जाओ, और भी शानदार शानदार क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे हमने शानदार क्वेश्चन सोल्व किया, अब हम और भी शानदार क्वेश्चन लेकर आ गए। देखो ये भी पुराने एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, पुराने एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो इन दोनों में जब इसको क्या करें, कोस की, देखो इस पद के बराबर इस पद को बनाया जा सकता है, क्योंकि आप देखोगे साइन है ना, स्क्वायर है, तो इसको हम कोस स्क्वायर के पद में लिख सकते हैं, और फिर कोस का गुणा करेंगे तो कोस क्यूब आ जाएगा, माइनस का, माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ कॉमन हो जाएगा। तो चलो यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं हम, है ना। ऐसा सोचा करो, सोचने से क्या है कि क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व होता चला जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, साइन को कैसे लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं ये लिख दिया क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा, और इसको कोस थीटा से गुणा, कोस थीटा से गुणा। अब देखो प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, ये लिख दिए। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो देखो एक बार क्या आ गया, कोस थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, क्यों, देखो कोस से कोस गुणा हो गया, प्लस कोस क्यूब थीटा, है ना, प्लस टेन थीटा साइन थीटा, है ना। अब देखो ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, कोस थीटा
और इधर क्या बचा प्लस tan थीटा, और यह क्या बचा sin थीटा, है ना। अब देखो साइन को, इसको tan को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन कोस के पदों में तोड़ दो। कोई भी ऐसे आए ना इक्वेशन तो साइन कोस के पदों में तोड़ दो, तो मैं क्या लिख सकता हूं tan को, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे कोस थीटा। तो इसको लिख दो कैसे, कोस थीटा प्लस sin थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन से गुणा हो जाएगा तो sin स्क्वायर 1। अब इनका ले से ले लो तो क्या आएगा कोस थीटा बचा, और इसको देखो 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा ये 1 बटे कोस थीटा, और 1 बटे कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा। हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो कितना शानदार क्वेश्चन था, कितना शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल वे में सोल्व हो गया। आज फिर हमने 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए है ना, और अब हम डे किसके अंदर मिलेंगे, 6 के अंदर मिलेंगे। डे 5 हम ना अपना कंप्लीट हो चुका है। अब डे 6 के अंदर आपके साथ मुलाकात होगी और तैयारी को बेहतरीन करते जाएं। अब आपके कुछ एग्जाम कंप्लीट भी हो गए, कुछ एग्जाम आपके लग चुके हैं, अब बच रहे हैं मैथ का एग्जाम। मैथ के और एग्जामों को भी हल्के में मत लेना, और भी एग्जाम है ना जो साइंस का है, इंग्लिश का, हिंदी का, इनको हल्के में मत लेना, मैथ को भी हल्के में मत लेना। तो सभी को एक साथ पढ़ना है, और मैथ के लिए है ना थोड़ा थोड़ा समय काटते रहना जिससे कि भारी ना पड़े। और अब हम मिलते हैं डे 6 के अंदर।